दोस्तों आज मैं आपको 10 या 15 ऐसे स्पेशल टिप्स बता दूंगा गूगल पिक्सल 4a और एंड्रॉयड 12 का, जिससे कि शायद कई लोगों को जेलसी हो जाएगी। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए एंड्रॉयड 12 आ चुका है गूगल पिक्सल 4a में काफ़ी वक्त पहले, और मैं करीब 1 या 1.5 महीने हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए एंड्रॉयड 12। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिप्स हैं जो कि एंड्रॉयड 12 के हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एंड्रॉयड 12 आपको अलाउ करता है रूल्स सेट करने के लिए अपने गूगल पिक्सल 4a में। अब रूल्स क्या है? रूल्स चीज़ ऐसी है कि आप अपने फॉर एग्जांपल किसी आप स्पेसिफिक वाईफाई नेटवर्क पे हो, उस वाईफाई नेटवर्क के साथ आपको फ़ोन में वाइब्रेशन में रखना है या रिंगिंग में रखना है, उस तरह की चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये जो रूल सिस्टम है एंड्रॉयड 12 का, वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में दूसरे फ़ोन्स के काफ़ी कम है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट गूगल प्रोवाइड्स रूल्स फॉर द एंड्रॉयड 12। सेटिंग्स में जाके आपको रूल्स में जाना है और वहाँ पे आप जब सेट ऑन कर दोगे ऑलवेज अलाउ लोकेशन फॉर रूल्स, उसमें आप नीचे देखोगे कि अलाउ रूल्स या ऐड रूल्स करके एक बटन है, वो जब आप दबा दोगे तो उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएगा, जिसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद द रूल सेटिंग्स। मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है एंड आई एम हैविंग क्वाइट लॉट ऑफ फन यूजिंग रूल्स विद एंड्रॉयड 12। अगर आप मेरी तरह है और ढेर सारे पिक्चर्स और वीडियोस लेते हैं तो कहीं ना कहीं 128 GB आपके गूगल पिक्सल 4a का बहुत जल्दी से फिल हो जाने वाला है, चाहे आप कितने भी फ़ोटोज़ डिलीट करते हैं, कितने भी वीडियोस डिलीट करते रहें। तो उस चीज़ के लिए एंड्रॉयड 12 में एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑप्शन गूगल ने दिया है। फाइल्स बाय गूगल जो ऐप है, या फाइल्स जिसको आप हम कह सकते हैं, उसमें आपको जाना है और उसमें सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है स्मार्ट स्टोरेज करके, उसको आपको कर देना है स्विच ऑन। और स्मार्ट स्टोरेज के स्विच ऑन करने के बाद आपको मीडिया जो है आपकी एक तो ऑटोमेटिकली गूगल फ़ोटोज़ में चली जाएगी, और 60 दिन बाद जो सबसे लास्ट फ़ोटोज़ हैं आपकी वो गूगल डिलीट करता रहेगा। तो विच इज़ अ डिसेंट ऑप्शन मुझे लगता है कि बिकॉज गूगल फ़ोटोज़ में आपके हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ ही सेव होती हैं, तो आपको अपने फ़ोन में वो सारा डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ट्रस्ट मी दोस्तों, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ से ज़्यादा डेटा कुछ भी नहीं लेता है। चाहे मैं कितने भी पुराने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करता रहूँ, बट मेरे गूगल पिक्सल 4a में कहीं ना कहीं स्पेस की कमी एक दिन ज़रूर आ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो एंड में जाके मैं सिलेक्ट करके एक फ़ोटोज़ डिलीट करूँ, उससे बेहतर है आप फाइल्स में जाइए, सेटिंग्स में जाइए और ये वाला ऑप्शन टर्न ऑन कर लीजिए। अब अगली चीज़ है, किसी को अगर सुनने में तकलीफ़ है या आप किसी लाउड एनवायरनमेंट में हैं, तो उसके लिए एक साउंड एम्पलीफायर करके सेटिंग है आपके गूगल पिक्सल 4a में एंड्रॉयड 12 के साथ। साउंड एम्पलीफायर, आपको सेटिंग्स में जाके साउंड एम्पलीफायर सर्च करना है और उसके बाद आपको साउंड एम्पलीफायर जो है आप इसके साथ खेल सकते हैं, आप काफ़ी कुछ इसके साथ कर सकते हैं। बेसिकली साउंड एम्पलीफायर से होता क्या है, आप अगर किसी भी लाउड एनवायरनमेंट में है तो आपके आगे वाला इंसान जो बोल रहा है वो आप एम्पलीफाई कर सकते हो अपने ईयरबड्स में, अपने ईयरफोन्स में। अगर आप पॉइंट करो अपने फ़ोन को उस इंसान की तरफ जिससे कि आप बात कर रहे हो। पर्सनली मैंने ये ट्राई किया है बट इट डिड नॉट रियली वर्क फॉर मी। अगर आपके लिए ये वाला फ़ीचर काम करता है तो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फीचर को मैं गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मे बी इट इज़ सपोज टू बी यूज इन अ डिफरेंट वे, बट मेरे पिक्सल 4a में साउंड एम्पलीफायर इज़ नॉट वर्किंग। अगर आपके में काम करता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से काम किया है। बट दिस इज़ अ गुड फीचर एंड गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी फॉर दिस फीचर। अब गूगल रिकॉर्डर जो ऐप है इसमें, वो भी काफ़ी पावरफुल ऐप है। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बिकॉज इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी सिंपल रिकॉर्डर, बट अब गूगल ने इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के सपोर्ट दे दिए हैं और काफ़ी बेहतरीन इस ऐप को कर दिया है। तो अगर आप रिकॉर्डर का इस्तेमाल नहीं करते हो तो जाओ गूगल रिकॉर्डर का इस्तेमाल करो। डिफ़ॉल्ट ऐप है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है गूगल पिक्सल 4a में एंड्रॉयड 12 के साथ, तो आप जाके उसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। The Google Pixel 4a Recorder app has been really updated, and now you can send a transcript to it and it works flawlessly. I mean, you can dictate your work through it, you can do whatever you wish to, and it works absolutely fine, as you can see.
अगली चीज़ है लॉक्ड फोल्डर। अब लॉक्ड फोल्डर का मतलब है कि आप अपना जो फोटोज़ और वीडियोज़ है वो लॉक्ड फोल्डर में डायरेक्टली सेव कर सकते हो जब आप फोटोज़ क्रिएट कर रहे हो। उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। कैमरा ऐप आपको ओपन करना है और उसके बाद टॉप राइट में अगर आप देखोगे एक फोल्डर का आइकॉन बना हुआ है, उसमें दो ऑप्शंस हैं, फोटो गैलरी और लॉक्ड फोल्डर। आपको लॉक्ड फोल्डर की क्लिक कर देना है और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस देगा गूगल पिक्सल 4a आपको वो कर लेना है, और जिसकी वजह से आपके डायरेक्टली जो है आप जो भी क्लिक कर रहे हो अपने फोटोज़ या वीडियोज़ अपने फ़ोन से वो लॉक्ड फोल्डर में चला जाएगा और नॉर्मल गैलरी में वो सब शो नहीं होने वाली है। तो अगर आपके कुछ खास मेमोरीज़ हैं जो आप लॉक्ड फोल्डर में, पर्सनल मेमोरीज़ है जो आप शेयर नहीं करना चाहते हो किसी से जो आपके फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप लॉक्ड फोल्डर में उसको ईजिली सेव कर सकते हो। और अगली बार से जब आप डायरेक्टली क्लिक करोगे फोटोज़ और वीडियोज़ अपने पिक्सल 4a से, then you can make sure that your data directly goes to lock folder, which is absolutely brilliant. अगली चीज़ें जो शायद आपको पता ना हो वो है रीसेंट मेन्यूज़ में जब अगर आप जाते हो, कोई भी ऐप आपने खोल रखा है, आपको एक पिक्चर फॉर एग्जांपल पसंद आई, ये ट्विटर मैंने खोला, ये वाली तस्वीर अगर मुझे पसंद आई है और इसमें मैं अगर रीसेंट मेन्यूज़ में जाऊं तो ये खुल जाएगा और यहाँ पे गैलरी आइकॉन एक आ जाता है। उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली किसी को सेंड कर सकते हो या आप काफ़ी कुछ जो है इस इमेज से कर सकते हो। आप इसको एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, या आप इसको सेव भी कर सकते हो अपनी गैलरी में। ऑल्सो फ्रॉम दिस स्क्रीन इटसेल्फ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम पेज जो आपने खोल रखा हो। इससे होगा क्या, इस विल मेक श्योर दैट आपका जो काम है वो आसान हो जाता है और आपको स्पेसिफिकली जाके एक इमेज को सेव एज करके करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रीसेंट्स मेन्यू से ये काम कर सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू यूजेबिलिटी एंड ओवरऑल ईजीनेस ऑफ एन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे लगता है 12 के साथ ऐसे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें गूगल लेके आया है जिसके साथ हमारा काम करने का तरीका जो है एक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन हो गया है। फाइनली एक अच्छी चीज़, एक और फीचर जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी वो है नाउ प्लेइंग, जो आप होम स्क्रीन से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो और आपका जो फेवरेट गाना चल रहा है उसको आप फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो या हिस्ट्री देख सकते हो अब तक आपने नाउ प्लेइंग में क्या क्या रिकग्नाइज करवाया है अपने गूगल पिक्सल से, या गूगल पिक्सल ने क्या क्या रिकग्नाइज किया है। लेट्स पुट इट दिस वे। तो ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर्स हैं जो कई एंड्रॉयड 12 के साथ जो है गूगल पिक्सल 4a में या गूगल पिक्सल 3 में भी आया है। ऑफ कोर्स इट रिमेन्स टू बी सीन कि और क्या क्या फीचर्स हैं जो मैं डिस्कवर करता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बट ऐसे कई फीचर्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे डिस्कवर करता हूँ और एज सुन एज आई डिस्कवर दीज यूजफुल फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक थम्स अप देना है और कमेंट में बताना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे वीडियोस आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहोगे और इनमें से कौन कौन से फीचर्स आप यूज़ कर रहे हो अपने पिक्सल 4a डिवाइस में, ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब मुझे पता लगता है कि ऐसी वीडियोस आपकी मदद कर रही है। तो इसी के साथ आपसे लूँगा मैं इजाज़त और मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। नमस्कार।